ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं सुख स्वरूप आत्मा। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी। कौन सी कमाल करके दिखानी? पहली कमाल एक करके दिखानी कि कमल पुष्प समान रहना है, और दूसरा देवता बनना है। बनना मतलब एक्चुअल तो सतयुग में बनेंगे, लेकिन दैवी गुण यही धारण करने हैं और दूसरों को धारण कराने की सेवा करनी है। ये मेहनत है। आज का प्रश्न है, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त है? बाबा कहते, जो बाप के समीप संबंध में आते, मतलब नजदीक आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। आमदनी का क्यों समाचार देना है बाबा को? क्योंकि बाबा श्रीमत देगा कि कैसे लगाओ तो तुमको अच्छा से फायदा हो। बाबा कहते हैं, ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक सौतेले और दूसरे मातेले। सौतेले तो आप सब समझते हैं, मातेले मतलब जो मात पिता की हर श्रीमत का पालन करने वाले। बाबा कहते, जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समर्थ सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा कैसे मिल सकता? वो कैसे हो गए? फिर वो हो गए सौतेले। बाबा कहते हैं, अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा को भी समझ में आए कि ये सर्विस कर रहे हैं, नहीं तो कैसे समझ में आए? आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वार? कौन आया मेरे मन के द्वार? परमपिता परमात्मा। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा से उसे हमारा क्या संबंध है? वैसे तो बहुत सारे संबंध, लेकिन मुख्य 3 संबंध। मेरा पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। बाबा कहते हैं, पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाप का है, मुख्य संबंध है। बाबा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होते, बाबा और किसी के आगे तो प्रत्यक्ष होता नहीं है। बाबा बच्चों से ही रूरिहान करते, मिलते जुलते भी हैं। जो बातें बाबा हमको समझाता है, हमें फिर दूसरों को समझानी है, दूसरों को बतानी है। बाबा कहते, तुम जगत अम्बा और जगत पिता को भी जानते हो। देखो, जगत अम्बा मतलब इस समय जगदम्बा सरस्वती, जगत पिता ब्रह्मा बाबा। शिव को जगत पिता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो परम धाम में रहता है। यहाँ प्रजापिता और जगत अम्बा है। जगत मतलब नीचे का, प्रजा का मतलब ये प्रजा, अम्बा सारे जगत की। तो परमात्मा रचयिता और बाकी सब हो गई रचना। मनुष्य तो सभी परमात्मा को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं है। अब हम बच्चों को पूरा परिचय मिल गया, तो अब हम फिर से बादशाही ले रहे हैं। कल पहले भी हमको विश्व की बादशाही मिली थी, क्योंकि हमारा बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, तो हमें तो विश्व बादशाही मिलेगी ही मिलेगी। और अब फिर से वापस मिल रही। बाबा कहते हैं, तुम इस समय मैदान में हो, युद्ध स्थल में हो। किससे युद्ध हमारी चल रही? माया के साथ। घड़ी घड़ी हराने की कोशिश करती है ना माया, तो हमें उस पर जीत पाने की कोशिश करनी, मेहनत करनी।
बाबा कहते हैं बच्चों को न्यूज पढ़ करके भी सेवा करनी चाहिए। तो सर्विस के समाचार की बात बाबा कर रही है। आज संसार में ब्रह्मा बाबा कभी कभी न्यूज सुनते थे कि अभी सृष्टि पर क्या हो रहा है, सकाश देने के लिए, जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। उन चीजों के अच्छे यूटिलाइजेशन के लिए आप सुने तो कोई दिक्कत नहीं। बाबा कहते हैं तुम सबसे पूछो परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। जैसे क्रिश्चियन लोग तो जानते हैं क्राइस्ट ने इस समय जन्म लिया, उससे पहले कौन थे? लक्ष्मी नारायण थे, उनको आए हुए कितना जन्म हुआ, कितना समय हुआ, कोई जानते नहीं। वास्तव में देखा जाए, बाबा कहते हैं जो देवी देवता धर्म वाले थे ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, वही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए, इनको आज हिंदू कहते हैं। और शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया तो बात ही गड़बड़ हो गई। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, जो हमारा पिता है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, जगत अम्मा भी हमारे मम्मा बाबा हैं। 5000 वर्ष पहले भी सर हमको ये राजभाग प्राप्त हुआ था, अभी बाबा फिर से दे रहा है। बाबा कहते तुम बोर्ड पर लिख कर लगा सकते हो, तुम मास्टर अविनाशी सर्जन होते। तो बाबा कितने श्रेष्ठ टाइटल दे रहा है हमें। दुनिया में थोड़ी मालूम है कि परमात्मा निराकार आ चुका है, किसी के तन में आकर के प्रवेश लिया हो। कृष्ण के स्तन में तो प्रवेश ले नहीं सकता ना, उसके पिछले जन्म वाला जो तन था उसमें ही प्रवेश करते हैं। मुख्य बात है, बाबा कहते हैं अगर आप मुझे समाचार देते हैं तो आप मातेले बच्चे हैं। ये रूहानी परिवार है ना, ईश्वरीय परिवार है ना। बाबा कहते तुम लिख सकते हो कि जो परम पिता परमात्मा को, लक्ष्मी नारायण को जानना चाहता है वो इन बातों को जाने और पुरुषार्थ करे तो शिष्टाचारी बन सकता है। सर्विस करना है, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाना ये तो तुम्हारा धंधा। बाबा ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया, मुरली तो सब सुनते हैं। बाबा की जो डायरेक्शन मिली हो हमें अमल में लानी चाहिए ना। नहीं लाते हैं इसका मतलब हमारे अंदर देह अभिमान है। भगवान आया है राजयोग सिखलाने, नर से नारायण बनाने, प्रजा योग सिखलाने नहीं आया। इसलिए प्रजा बनने के बारे में सोचना नहीं है। तो हमें घर का भी समाचार देना है, सर्विस का भी समाचार देना है। बाबा कहते तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है और उस राजधानी में हमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। अब किसी की तकदीर में ना हो तो बाबा भी क्या करें, रोज मुरली सुनाता है, सब कुछ करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें बहुत मेहनत करना। मम्मा बाबा ने कितना अच्छा पुरुषार्थ किया, कितने अच्छे कर्म किए तो कितना ऊंच पद पाया। तो हमें भी उनके समान पुरुषार्थ करना है। खास करके भारत देश में शिवरात्रि मनाते हैं। क्यों मनाते हैं किसी को कुछ पता नहीं। कब परमात्मा आते हैं, कब आकर के पावन बनाते हैं, कुछ पता नहीं। हम बच्चे तो जानते हैं तो दूसरों को बताना है। बाबा कहते कोई बात में अगर संशय है तो मुझो नहीं, बाबा से पूछ लो। 84 जन्मों का राज भी तो बाबा ने समझाया ना। हमको तो वान नहीं है वर्णों में, है ना। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनना ही है। बरोबर हमने 84 जन्म लिया, फिर से वापस हम सूर्यवंशी बन रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। अंडरलाइन करना, कितनी सहज बात है, फिर भी सबकी बुद्धि में बात बैठती नहीं। तो सबको पहले बाबा का यानी अल्प का परिचय देना है कि इस नॉलेज से ही तुम सदा सुखी शिष्टाचारी बन सकते हो। हम बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे और दोनों दूसरों को फिर हमें समझाने की आवश्यकता है। तो आज सारा दिन एक तो विजय माला का दाना बनना है, तो अपने ऊपर बहुत बहुत अटेंशन रखनी है। शिष्टाचारी बन करके सेवा करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमाल करके दिखाना है। शिष्टाचारी बनने की और बनाने की सेवा करनी है। ऐसा कोई उल्टा पुल्टा कर्म नहीं करना।
जिससे भोगनी पड़े। हर कदम पर बाबा की राय लेते रहना है, कदम कदम। आज का बाबा का वरदान है, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं रूहानी सेवाधारी कभी ये नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। बाबा कहते हैं सुनने वाले तो बहुत है, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ बाबा कहते खींच सकता है, तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? रूहानी आकर्षण करने वाले बाबा कहते चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाए। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा, यही तो सेवा करनी है, और क्या सेवा करनी है? हमें चेकिंग करनी है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति आई है। स्लोगन है, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो, सबका भला हो, सब सुख पाए, यही सोचो। हम सब तो जानते हैं परमात्मा एक है, बाकी हम सब आत्मा है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। अपनी रूहानी आकर्षण की स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं को आकर्षित करने वाली शिष्टाचारी देवता बनने और अनेक आत्माओं को बनाने वाली आत्मा। हमें अपना पूरा पोता में सच्चा समाचार बाबा को देना है। मातेला बच्चा बन करके राजाई और वर्षे का अधिकार प्राप्त करना है। बाबा मेरा है, वो मुझे सुख शांति देने, वर्षा देने आए हैं। वो सच्चे मन से उसकी श्रीमत पर चलकर वर्षा प्राप्त करें। पूरा श्रेष्ठाचारी बनने का अपने ऊपर अटल संकल्प है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।